इलेक्शन के करीब हाउस ऑफ जरदारी में दरारें। बिलावल भुट्टो इलेक्शन मुहिम छोड़कर दुबई रवाना। किसी पार्टी रहनुमा को भी कुछ न बताया, निजी तैयारे में बैठे और चले गए। रवानगी से पहले ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील की, वालिदा के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाई। दुबई पहुंचकर खाला सनम भुट्टो के साथ तस्वीर खिंचवाई। आसिफ जरदारी भी बेटे के पीछे पीछे दुबई पहुंच गए। बाप बेटे की सर जंग आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद मीडिया में आई। जरदारी ने कहा था, बिलावल अभी जेर तरबियत है, इलेक्शन का टिकट मैं ही दूंगा। बेटा ज्यादा टैलेंटेड लेकिन तजुर्बा होता है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जलसों में बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे थे। कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल में इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने बताया, बिलावल भुट्टो का दौरे दुबई पहले से तय था। आसिफ जरदारी पहले भी कह चुके हैं कि बिलावल सियासत सीख रहे हैं, सियासत रोजाना की बुनियाद पर सीखी जाती है। बिलावल भुट्टो वापस आएंगे और यौमी तासीस जलसे में शिरकत करेंगे। बोले, पीपल्स पार्टी पंजाब के दोस्तों को पंजाब इंतजाम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज शरीफ को जो सहूलतें मिल रही हैं वो सबके सामने हैं। चौधरी मंसूर को भी शिकायत हैं, उनके भाई के खिलाफ गलत मुकदमात बने। आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। उन्होंने कहा था, कुछ वक्त दें, मैं बात करूंगा। आसिफ जरदारी के सामने सीईसी में दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। गजा में 4 रोजा जंगबंदी का पहला दिन, मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। इसराइल ने खवातीन और बच्चों समेत 39 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनी कैदियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। कैदियों को मुख्तलिफ जेलों से रामल्ला मुंतकिल किया गया। अपने प्यारों की रिहाई की उम्मीद लिए जेल के बाहर बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमा हो गए, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए शालिंग की गई। हमास ने 13 इसराइलियों समेत 25 कैदी रिहा किए थे। इसराइली शहरी मिस्र में इसराइली हुकाम के हवाले, जिन्हें रफा क्रॉसिंग से मिस्र में इसराइली हुकाम तक पहुंचा दिया गया। जंगबंदी के पहले दिन इसराइल के मुआहदे की खिलाफ वर्जी। शुमाली गजा अपने घरों को लौटने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए, 11 जख्मी। इसराइल ने जंग के दौरान नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों की घर वापसी पर पाबंदी लगा दी। तैयारों से पर्चियां गिराई गईं कि जनूबी गजा वापस जाने वालों को निशाना बनाया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइली तैयारे और फौज गजा में नकलो हरकत नहीं कर सकते। हमास का कहना है, अगर जहरियत जारी रही तो दुश्मन को उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर दिफा कहना है कि वफ़्ता खत्म होगा तो लड़ाई शिद्दत से दोबारा शुरू हो जाएगी। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे। मुझे जमानत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए नैब की 2 टीमें अडयाला जेल आईं। हजरो पुलिस टीम साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची। चेयरमैन पीटीआई का पुलिस टीम से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार। कहा, वकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में ही जवाब दूंगा। शाह महमूद कुरैशी से पुलिस टीम ने इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहा, जेल में उन्हें मिलने वाली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। कैद में ऐसी सहूलत माजी में किसी साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिली। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही काबिल एहतराम हैं। ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी के लाडले होने के बावजूद कुर्सी पर मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होती तो उन्हें हटा चुके होते। वज़ीर आज़म की तलबी से मुतालिक सवाल पर कहा, अदालत अगर छोटे मामलात पर उन्हें बुलाएगी तो ये मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद दुनिया में
सबसे कम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानियों के दिल में सऊदी अरब के लिए गहरी अकीदत है। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक राय समेत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं। इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज और काबिल तकरीम है। इमाम काबा ने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है, इस्लाम की गलत तशरीह की गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम की मजम्मत भी की गई। फलस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इमाम काबा ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ की। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में खुतबा, नमाज जुम्मा की इमामत करवाई। इमाम काबा सोहल बिन अब्दुल्ला बिन हमीद 6 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। फैजाबाद धरना केस, तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक साबिक IG इस्लामाबाद खालिद खटक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया जाएगा। साबिक IG पंजाब कैप्टन आरिफ हुसैन भी 27 नवंबर को तलब। तहकीकाती कमीशन ने वीडियोज के लिए पैमरा को भी खत लिख दिया। हम वो ऑप्शन है जो कि पीपल्स पार्टी के इस बैड गवर्नेंस, इस बद इंतजामी, इस करप्शन के खिलाफ लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। कराची में NP का मर्दान हाउस में इजलास, JUI, MKM, नून लीग और फंक्शनल लीग की शिरकत। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। सिंध डिलीवर नहीं करेगा तो पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आला से मुतालबा कहते हैं, हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कराची में चलती बाइक से डकैती, बाइक गिरने से खातून जाँ बहक, बच्चा और शौहर जख्मी। बल्दिया के इलाके लक्की चढ़ाई पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने चलती बाइक से पर्स खींचा। शौहर के मुताबिक पर्स खींचने से बीवी बाइक से गिरी, मुलजिम फरार हो गया। DIG असर रजा का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डेंसो हॉल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में पुलिस अहलकार जख्मी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से मुतल्लिक निकाह का केस, मुद्दई की जानिब से तकनीकी बुनियाद पर दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने शिकायत वापस लेने से मुतल्लिक अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। कराची में डकैतियां करने वाले DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार दीगर 3 मुलजिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की खुसूसी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आने लगे। DSP उमैर तारिक ने टीम के साथ क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में होटल में गैर कानूनी छापा मारा। रिश्वत न देने पर अमले पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। मारते रहे मैं उनके आगे हाथ जोड़ती रही। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और घसीटते हुए नीचे ले गए स्टेयर से। मैं थाने पहुंची, वहां जाके मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझसे चीजें छीन ली गई थी। मेरे साथ जुल्म हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प करें। आपके घर में भी माँ बहनें बेटियां मौजूद हो। इस्लामाबाद में खातून पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद, ब्यूटी पार्लर पर छापे में गिरफ्तार खातून ने पुलिस पर ज्यादती की कोशिश का भी इल्जाम लगा दिया। कहा, ब्यूटी पार्लर गई तो वहां पुलिस वाले आ गए। 5 पुलिस एहलकारों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बगैर कुछ पूछे घसीटा और बदतमीजी की। मर्द एहलकार थाने ले गए, हथकड़ी लगाई। SSP ऑपरेशंस की खातून से मुलाकात, तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन आज मनाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान खवातीन के लिए तशद्दुद से पाक मुआशरा कायम करने के लिए पुरअज़्म है। खानदानी तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़, पनाहगाहें कायम की गईं। खवातीन की जायदाद और दीगर हुकूक के लिए कवानीन पास किए। खवातीन पर तशद्दुद से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। ऐसे मुकदमा जिसमें इस तरह से डेथ हो जाए किसी की, इतने लोगों की,
उसको क्या खाली 279 में चलान किया जा सकता है? इट्स अ बिग डिबेट एंड आई थिंक इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द कोर्ट एज वेल। सो हमें ये कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस पे एक डिटेल जजमेंट आनी है, वो जज साहब ने जैसे कहा है। कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत, तहकीकात जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लगाई। अदालत जायजा ले रही है कि ज्यादा हलाकतों पर कौन सी दिफात शामिल की जाए। अदालती अहकामात के बाद दिफात से मुतालिक मजीद काम होगा। We are interim setup, we are not politicians. But in these last 10 months, we have learned one thing. If you have will, if you have a good team, you can do whatever you want to do. हम निगरां हुकूमत हैं, सियासतदान नहीं। 10 माह में एक बात सीख ली, टीम वर्क से हदफ पूरा करना आसान होता है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बहुत जल्द हम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने का मिशन, लाहौर समेत 10 अजलां में सॉफ्ट लॉकडाउन। कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। 29 नवंबर को बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। मेन मॉल रोड इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को इजाजत होगी। शहर की खूबसूरती तो दूर की बात, पहले मसाइल तो हल करें। कराची में गटर उबल रहे हैं, हर तरफ गंदगी है। सफाई करने वाली कंपनियों को आवाम का पैसा देते हैं। अब किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। निगरां वज़ीर आला सिंध कमिश्नर कराची की शाहराह फैसल पर तज़ीन व आराइश की ब्रीफिंग पर बरहम, कहा सॉलिड वेस्ट के लोग 4 दिन में शहर साफ करके रिपोर्ट दें। इजलास से गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनसिपल अफसर बल्दिया मुअत्तल, माड़ीपुर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर को हटाने का हुक्म। 4 लाख तक लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। हम अपील करते हैं कि वापस जाने वाले तारिकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क में रिहेबिलिटेट किया जाए। 4 लाख गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान से जा चुके। सहूलतकारी के मुर्तकिब अफराद को तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तला जान मोहम्मद अजगज़ई कहते हैं इत्तला मिली अफगान हुकूमत अपने वतन वापस आने वालों का ख्याल नहीं रख रही। अपील करते हैं वापस जाने वाले तारिकीन वतन को आबाद किया जाए। यूरोप बरतानिया के लिए पाकिस्तानी तैयारों और PIA पर आयद पाबंदी हटने के इम्कानात रोशन। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी आयासा की टीम 26 नवंबर को कराची पहुंचेगी। टीम सिविल एविएशन के अहम शोबाजात की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। कामयाब असेसमेंट के बाद PIA की यूरोप और बरतानिया में परवाजों की बहाली का इम्कान है। मोदी का सपना टूट गया, तैयारियां भी धरी रह गईं। अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो इंडियन जर्सी में मोदी की विक्ट्री के निशान वाली तस्वीर होर्डिंग्स पर लगाई जाती। ओपन बस में विक्ट्री परेड का भी प्लान था। नरेंद्र मोदी टीम के साथ ओपन बस में जयपुर शहर का चक्कर लगाते। भारतीय जनता पार्टी रहनुमा ने अपनी मोदी हुकूमत के प्लान का भांडा फोड़ दिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने फाइनल में भारत की शिकस्त पर मोदी को पनौती करार दिया था। नेशनल T20 कप का कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में आगाज। ग्रुप C में एबटाबाद रीजन और रावलपिंडी रीजन आमने सामने। पहले रोज लाहौर वाइट्स ने लाड़काना रीजन और कराची वाइट्स ने इस्लामाबाद को हराया। सियालकोट ने मुल्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ARY ऐप पर बराह रास्त। कौमी ऑलराउंडर अमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अमाद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा रिटायरमेंट लेने का ये दुरुस्त वक्त है। PCB और तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया। 121 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज है। अमाद वसीम ने 55 वनडे और 66 T20 इंटरनेशनल खेले। 109 विकेटें और 1400 से ज्यादा रन स्कोर किए। इमाम की शादी में सरफराज दीवाने। मेहंदी नाइट में साबिक कप्तान कमाली पर झूम उठे। बाबर आजम और दीगर भी खूब लुत्फानंदोज हुए।
मेहंदी में मौजूद और साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। ऑलराउंडर फहीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब फूलनगर में धूमधाम से हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े, फहीम अशरफ की बारात आज नारोवाल जाएगी। और बल्लेबाजों का पसंदीदा फॉर्मेट अबू धाबी T10 लीग का 7वां सीजन 28 नवंबर से आ रहा है सिर्फ स्पोर्ट्स पर। छक्के चौकों का तूफान अबू धाबी में सजेगा मैदान। आज टीम में 100 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर। लीग में एक्शन, थ्रिल, ड्रामा सब होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे।